और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रप्रयाग की मद्महेश्वर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से घाटी रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हो गई है। रंग बिरंगे इन फूलों ने घाटी की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए हैं। वहीं मद्महेश्वर दर्शन करने के साथ ही पर्यटक घाटी की इस खूबसूरती का दीदार करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए खासा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो मद्महेश्वर धाम के कपाट खुलने के बाद इस समय पूरी मद्महेश्वर घाटी फूलों से गुलजार हुई नजर आ रही है। पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और इन सभी पर्यटन स्थलों का लाभ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण सिंह नेगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, फिलहाल किस तरीके से मद्महेश्वर धाम में भी इस समय श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से इस बार जो मद्महेश्वर घाटी है वो पूरी तरीके से फूलों से सुसज्जित हुई नजर आ रही है, वहां पर भी क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं? विशाखा जी के मद्महेश्वर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश होने से प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होने लगा है। जी। मद्महेश्वर धाम सहित बूढ़ा मद्महेश्वर के आंचल में जो सुरम्य मखमली बुग्याल फैले हुए हैं वो अनेक प्रजाति के पुष्पों से सुसज्जित हो रखे हैं जी। और अनेक प्रकार के फूलों से खिलने से मद्महेश्वर धाम सहित बूढ़ा मद्महेश्वर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस पर चार चांद लगे हुए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भगवान मद्महेश्वर की पूजा अर्चना के बाद प्रकृति की गोद का में दृश्यालोकन करके अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं और प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ मद्महेश्वर धाम आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और सैलानियों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है कि पर्यटक वहां पहुंच करके अपने को धन्य महसूस कर रहा है कि इस जो सितंबर अक्टूबर में जो प्रकृति का नजारा देखने को मिलता था वो इस बार मई और जून में देखने को मिल रहा है। जी। लगातार बारिश का परिणाम होने के कारण प्रकृति में निखार आ रहा है और प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और सैलानियों और पर्यटकों को प्रकृति से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसीलिए जो संख्या है पर्यटकों की वो भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी के साथ बुग्यालों में इन फूलों की घाटी में भी पहुंच रहे हैं तमाम तरीके के जो पर्यटन स्थल है वहां पर उनका लुत्फ उठाने के लिए। जी, मद्महेश्वर धाम सहित तुंगनाथ धाम और अन्य तीर्थ स्थलों में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में भारी इजाफा हो रहा है। इस बार जब 22 मई को भगवान मद्महेश्वर के कपाट खुले हैं तो 400 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कपाट खुलने के साक्षी बने और कपाट खुलने से लेकर आज तक प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थ यात्री मद्महेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद प्रकृति की सुरम्य वादियों में अपने को पा करके अभिभूत हो रहे हैं, धन्य महसूस कर रहे हैं। हिमालय की चमचमाती श्वेत चादर के साथ चौखंबा और बुग्यालों की जो सुंदरता के साथ साथ रंग बिरंगे फूलों का भी भरपूर लुत्फ उठा रही है। बिल्कुल, और देखिए क्या कुछ जो मौसम की स्थिति है वो भी इस समय मद्महेश्वर घाटी में बनी हुई है क्योंकि बारिश की स्थिति हमने कुछ दिनों पहले देखी थी। फिलहाल मौसम को लेकर क्या वहां पर स्थिति है? देखिए, इस बार मौसम के कुछ मिजाज अन्य सालों की तुलना में भिन्न भिन्न देखने को मिल रहा है। कभी दोपहर में चटक धूप हो जाती है तो कुछ समय बाद बादल लगने के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश क्षमता से अधिक मात्रा में होने का ही मुख्य कारण है कि इस बार जो सुरम्य मखमली बुग्याल हैं वो समय से पहले ही उनकी सुंदरता, उनकी हरियाली लौट आई है और फूलों से आच्छादित हो चुके हैं। चलिए, बिल्कुल देखना होगा आगे भी किस तरीके से पर्यटकों की जो संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या उसमें इजाफा होता हुआ नजर आता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।